अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस फ़ोन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। उसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो। भाई रियली इन्फिनिक्स नॉट कमिंग स्लो। इन्फिनिक्स एकदम तेज़ी से भाग रहा है, हल्के में नहीं आ रहा है। बहुत सारी वैसे इस महीने पिछले महीने में आई थिंक स्मार्ट 8 लॉन्च किया था, 8 प्लस लॉन्च किया था। इस महीने हॉट 40 लॉन्च किया, हॉट 40 प्रो लॉन्च किया, और भी होंगी, मुझे इतना मालूम नहीं है। और इन्फिनिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि अच्छे स्मार्टफोन बनाता है, बट प्राइस के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। उस हिसाब से परफॉर्मेंस, उस हिसाब से स्पेसिफिकेशन, उस हिसाब से क्वालिटी नहीं दे पाता है। लेकिन बट इस बार इन्फिनिक्स ने कुछ नया करने की कोशिश करी है। भाई धड़ाधड़ स्मार्टफोन लॉन्च करा जा रहा है और बेहतरीन से बेहतरीन स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। इन्फिनिक्स हॉट 40 के ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर इस वीडियो को जल्दी से वॉच कर लेना। और आज इस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ, इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो, उसका बड़ा भाई है 40 का। और आखिर में वीडियो के मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन सा इन दोनों में से बाय करना चाहिए, हॉट 40 या फिर हॉट 40 प्रो वाला वेरिएंट। तो देखो इस वीडियो को एंड तक सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप हॉट 40 लेने की सोच रहे हो, इन्फिनिक्स हॉट 40, तो इस वीडियो को लाजमी वॉच करना। प्रो नहीं, अगर आप हॉट 40 लेने की सोच रहे हो तो देखो इस वीडियो को अंत तक। पसंद आया तो लाइक लाजमी करना और वीडियो को, और चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना। अगर आप लोग बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो सबसे पहले इसमें ओवरऑल स्मार्टफोन की प्राइस की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 42, दो भाई हैं इन्फिनिक्स हॉट 40, हॉट 40 प्रो। आज की वीडियो हॉट 40 प्रो के ऊपर डेडिकेटेड है, मैंने आपको बता दिया, लंबी नहीं करूँगा। तो प्राइस की ओवरऑल बात करूँ तो 4 से 5 हज़ार का फ़र्क है। जो हॉट 40 था वो आई थिंक 41,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था, डिस्काउंट के बाद 38 का भी मिल रहा है, 39 का भी मिल रहा है, 40 का भी मिल रहा है। तो ये डिपेंड करेगा आप पर, आप किस जगह से बाय करते हो, अवेलेबिलिटी कितनी होगी, स्टॉक कितना होगा, कंपटीशन होगा, सबके पास होगा तो और सस्ता देखने को मिलेगा। 38 का भी मिल रहा है। ये स्मार्टफोन आपको इन्फिनिक्स का हॉट 40 प्रो वाला जो वेरिएंट है, ये आपको 43, 42 के आसपास भी मिल सकता है। 45,000 आई थिंक इसकी प्राइस है ऑफिशियल, या फिर पता नहीं कितनी, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि डिस्काउंट के बाद ये 42, 43, 44 का भी मिल रहा है। तो दोनों की प्राइस में 5 से लगभग 4 से 5-6 हज़ार का फ़र्क होगा। अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 40 को लेना चाह रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा तो आप थोड़े से पैसे और बढ़ाओ, हॉट 40 प्रो ले लो। क्यों, आगे चलते हैं वीडियो में। देखो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो नो डाउट दोनों की सेम है, बेहतरीन डिज़ाइन है। इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो का बैक प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक है, टेक्सचर इस बार काफ़ी अच्छे यूज़ किए, फिंगरप्रिंट नहीं छपेंगे, स्क्रैचेस भी ज़्यादा नहीं आएंगे। और आईफोन वाला डिज़ाइन है, आईफोन 15, जाहिर सी बात है आपको पता है हर कंपनियों ने ये ठान रखी है कि हम जो भी आजकल में फ़ोन लॉन्च करेंगे वो आईफोन से इंस्पायर्ड होंगे। तो खैर नो डाउट डिज़ाइन, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, ये काफ़ी कमाल का देखने में लगता है। अगर आप केस चढ़ाते हो जिसके इसके साथ, आई थिंक सो कि ये गेमिंग के लिए गेमर्स को टारगेट किया गया, इन्फिनिक्स ये क्लेम करता है। तो आगे चल के गेमिंग वाली साइड की बात करते हैं। इसके डब्बे के अंदर एक ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, एक ब्लैक कलर का केस देखने को मिलता है, और उसके ऊपर आई थिंक फ्री फायर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप केस चढ़ाने के बाद, या फिर अगर आप कोई और सा भी बाहर से लेकर केस चढ़ाओगे, तो उसके बाद ये आईफोन वाली 90% लुक प्रोवाइड करेगा। और अगर आप बाहर कहीं जाओगे तो कम से कम 1 से 2 बंदे पूछेंगे भाई आईफोन लिए, ये लिख के रख लो ये बात। लाइक केस चढ़ाओगे नहीं तो ये मतलब इन्फिनिक्स लोकल फ़ोन लगेगा, मतलब लोकल ही लगेगा, एक अच्छा फ़ोन लगेगा, लेकिन लगेगा नहीं आईफोन है। जैसे ही आप इसके ऊपर केस चढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आईफोन वाली लाजमी फीलिंग आएगी, क्योंकि सिर्फ केस चढ़ाने के बाद 3 कैमरास दिखेंगे जो कि आईफोन के नाम से ही मशहूर है। तो लाइक डिस्प्ले के आगे चल के डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी नेक्स्ट लेवल रखा है। एक होता है ना वो पीछे फिंगरप्रिंट छपते हैं, स्क्रैचेज आते हैं, तो लाइक वो वाला डिज़ाइन तो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक डिस्प्ले वाली साइड की बात है तो एक फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन का डिस्प्ले, और डिस्प्ले मुझे थोड़ा बहुत इंप्रूव लगा कंपेयर टू इन्फिनिक्स हॉट 40। 6.78 इंचेस का डिस्प्ले है, IPS LCD पैनल है, फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन भी है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इस बार इसने डाला है, 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी है। तो डिस्प्ले की कलर शार्पनेस काफ़ी ठीक ठाक होने वाली है। बाय अगर धूप पे जाओगे तो 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। तो लाइक इधर उधर करने में, आइकन खोलने बंद करने में काफ़ी स्मूथनेस वाली फील आने वाली है आपको। अगर आपने आज से पहले कभी रिफ्रेश रेट, हायर रिफ्रेश रेट यूज़ नहीं करा तो आपको एक एकदम शुरू के 8-10 दिन बेहतरीन
कमाल का फ़ोन लगेगा, फिर आप यूज टू हो जाओगे रिफ्रेश रेट के साथ। तो नो डाउट अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो, IPS की जगह एमुलेट दे देते तो और अच्छी बात होती, OLED दे देते तो और अच्छी बात होती। अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो, कंटेंट ज़्यादा वॉच करते हो, यूट्यूब इंस्टाग्राम ब्राउजिंग ज़्यादा करते हो, वीडियोज़ मेरे कहने का मतलब है अगर आप ज़्यादा देखते हो तो ये मतलब बेहतरीन फ़ोन है। और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी है। अगर आप स्क्रोलिंग ज़्यादा करते हो तो काफ़ी मतलब स्मूथनेस आपको फीलिंग आने वाली। बाकी ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च हुआ है और 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट इसमें लॉन्च हुआ है। 128GB आई थिंक सो के नेट इंटरनेट पे आप सर्च करोगे 102 वेरिएंट, 2 वेरिएंट आएंगे आई थिंक सो के, तीसरा भी आ सकता है, लेकिन मार्केट में सिर्फ अभी एक ही अवेलेबल है, वो है 8GB रैम और 256GB या फिर 128GB, मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म कर लेना। आई थिंक सो कि जहाँ तक मुझे पता है 256GB वाला। और अगर आप इसको परचेज़ करोगे तो बॉक्स पर 16GB 256GB मेंशन होगा, बिकॉज वर्चुअल रैम का इसमें सपोर्ट है, लेकिन मेन 8GB ही है। अगर आपको दुकानदार बोले कि 16GB वाला अच्छा है ये ले लो, उसको बोलना भाई 8GB है, ये हमें बेवकूफ़ नहीं बनाओ। तो इस बात का याद रखना, आपको 8GB रैम है इसमें, 8GB एक्सपेंडेबल भी, आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन मेन जो लेकर चलनी है वो 8GB को ही लेकर चलनी है। तो लाइक आजकल हर कंपनी यही कर रही है, मर्जी भाई उनकी, हम क्या कह सकते हैं। 16GB रैम 256GB स्टोरेज बॉक्स पर मेंशन है, लेकिन असल में 8GB ही है। बाकी ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 पर अपडेटेड होगा, आने वाले टाइम में अपडेटेड आएंगी या नहीं, ये जब आने वाले साल आएगा इंशाल्लाह तभी मैं आपको बता पाऊँगा। इस स्मार्टफोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉक का ऑप्शन भी है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दे तो और अच्छी बात होती है, और एमुलेट डिस्प्ले दे दे तो बेहतरीन हो जाता है इस फ़ोन के अंदर। बाकी जहाँ तक हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ तो उसमें मीडियाटेक का Helio G99 वाला पावरफुल पावर एफिशिएंट प्रोसेसर लगा हुआ है इस फ़ोन के अंदर। जहाँ तक कैमराज वाली साइड की बात है तो ट्रिपल कैमराज का सेटअप है, 3 कैमराज हैं, 108 मेगापिक्सल का मेन है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और आई थिंक 0.08 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है। इंटरनेट पर अगर आप सर्च करोगे, इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको डुअल कैमराज लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन है इसमें ट्रिपल कैमराज। तीसरा ऑक्सिलरी लेंस है जो पता नहीं क्यों गिनते नहीं हैं ये लोग। 1440p 30fps फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल की पंच होल है, सेल्फी है, फ्रंट से 1080p 30fps ये आपकी वीडियो को शूट करेगी, और बाकी बैक से 1440p 30fps एटलीस्ट 4K का ऑप्शन दे देते और OIS का ये सपोर्ट दे देते तो ये एक ऑल राउंडर डिवाइस कंसिडर होने वाली थी। देखो एमुलेट दे देते वो IPS की जगह, बाकी सही है। मीडियाटेक Helio G99 परफॉर्मेंस में ये PUBG में 60fps होता है और अच्छी बात होती, लेकिन नो डाउट Helio G99 बेहतरीन काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर भी है। तो AIS का सपोर्ट देता है और 4K बैक से कम देना चाहिए था, तो ये एक बेहतरीन डिवाइस कंसिडर की जाती। आज के टाइम पर अभी भी बेहतरीन डिवाइस है, बट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, बट स्टिल प्राइस इसकी 40 से 45 हज़ार के बीच में है। तो लाइक बॉक्स पैक फ़ोन आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आजकल बॉक्स पैक फ़ोन मिल नहीं रहे भाई, इतने महंगे महंगे उनकी प्राइसेस हुई हुई हैं और घटिया से घटिया स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्फिनिक्स ने ये काफ़ी अच्छा काम किया है इस नए फ़ोन को लॉन्च करके, गेमर्स को काफ़ी अट्रैक्ट किया क्योंकि गेमर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अगर गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इन्फिनिक्स हॉट 40 को छोड़ के थोड़े पैसे और मिलो 40 प्रो को परचेस कर लो, अगर आप गेमिंग में बेटर एक्सपीरियंस हासिल करना चाह रहे हो। बाकी इस स्मार्टफोन के अंदर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, रिवर्स वायर चार्जिंग का ऑप्शन है, सपोर्ट है जो कि इन्फिनिक्स हॉट 40 के अंदर भी था। 5000 mAh की बैटरी है। देखो गेमिंग के लिए ओवरऑल मैं आपको इस फ़ोन को रिकमेंड करूँगा, अच्छे कैमरा सही डिसेंट, तो इस फ़ोन को मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर 90 FPS 60 FPS जैसी PUBG खेलनी तो आप किट फ़ोन्स को रिकमेंड कर सकते हो इसी प्राइस रेंज के अंदर, और बहुत किट फ़ोन जाते हैं, LG के आ जाते हैं, गूगल के आ जाते हैं, तो वो फिर गेमिंग के लिए और बेटर होते हैं। लेकिन ये बॉक्स पैक फ़ोन है, ये भी आपको अपने माइंड में रखना है। उस किट फ़ोन्स का पता नहीं होता कि वो कितने यूज़ हुए हुए होते हैं, कितने नहीं हुए हुए होते हैं, जिसने यूज़ किया होता है उसने कितना रगड़ा होता है। तो इस चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है, इस फ़ोन को परचेज़ करना है। देखो इन्फिनिक्स अगर आप हॉट 40 लेने जा रहे हो तो थोड़े पैसे और मिलाओ, 40 प्रो को परचेज़ कर लो। मैं 2 से 3 बार ये बात बोल चुका हूँ क्योंकि मैंने आपको वजह बता दी है। एक देखो गेमिंग में थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस में, कैमरास थोड़े अपग्रेड हैं, और बस ये 2 से 3 मुझे चीज़ें लगी। बाकी बिल्ड क्वालिटी दोनों की तकरीबन सेम ही लगी, डिज़ाइन थोड़ा बहुत सेम ही है, थोड़ा बहुत क्या तकरीबन सेम ही लगा मुझे। कलर होंगे थोड़े बहुत चेंज, तो बाकी स्किन वाला कलर काफ़ी अच्छा है मुझे लगा। ब्लैक कलर भी आता है, ब्लू कलर आई थिंक इसमें बहुत सारे
3 से 4 कलर है, 4 कलर है आई थिंक सो दोनों में। इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो में आई थिंक 4 कलर है, 40 का मुझे नहीं पता, उसमें भी 4 ही होंगे। खैर नो डाउट इन्फिनिक्स ने काफ़ी अच्छी डिवाइसेस ये लॉन्च करी, दोनों इन्फिनिक्स हॉट 40, 40 प्रो। गेमर्स मुझे लगता है इसके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होने वाले हैं, बिकॉज डिज़ाइन भी एक लेटेस्ट के हवाले से हैं। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप एक अच्छे कैमराज, अच्छे फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो, अच्छी गेमिंग हो, लेटेस्ट फ़ोन हो, अच्छा डिज़ाइन हो, आईफोन जैसा डिज़ाइन हो, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा कम है, आप इन्फिनिक्स इस फ़ोन को कंसिडर नहीं कर सकते हो, तो एक और फ़ोन आता है रियलमी का, रियलमी C51। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो 30-31 हज़ार का देखने को मिल जाता है। बाकी और डिटेल जानिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हो। असल में मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक देना भूल जाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाकर वॉच कर सकते हो, ढूंढ लो यार। बाकी अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, किसी और मोबाइल के रिव्यू के साथ, किसी और फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।